7 दिसंबर को अपने घर से निकलकर झाड़ू को वोट दे, झाड़ू के बटन को दबाए और एक आम आदमी को कामयाब करे। अब एक आम आदमी वोट करेगा आम आदमी को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मस्जिद यानी अल्लाह का घर, ये जगह इबादतों के लिए, दुआओं के लिए, नमाजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। पर क्या मस्जिद का सियासी जमात के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जाना सही बात है? क्या कुछ मस्जिदों के उलमाए दीन कुछ पैसों के खातिर बिक रहे हैं या डर के मारे झुक रहे हैं? ये बात का फैसला अब अवाम को करना है। बताया जाता है कि मुफ्ती तजम्मुल हुसैन साहब ने नमाज के बाद नामपल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमएलए कैंडिडेट जाफर हुसैन मेराज को वोट डालने की अपील की है। क्या अब मस्जिद के अंदर ये बात करना सही है या गलत, ये फैसला अवाम को करना है। इसी ताल्लुक से कांग्रेस नामपल्ली एमएलए कैंडिडेट फिरोज खान के भाई उस्मान मोहम्मद खान ने जब मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब से बात की तो उन्होंने क्या कहा, उनसे बात करते हुए आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वालेकुम अस्सलाम। तजम्मुल साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं उस्मान खान बोल रहा हूँ। तजम्मुल साहब जी कहाँ से? फिरोज खान का भाई बात कर रहा हूँ, नामपल्ली से। जी जी, आज आप खुसूसी ऐलान कराए कल जुम्मे में। किस सिलसिले पर भाई? जी वही खुसूसी आप जमात के लिए वोट डालो, मजलिस के लिए, जाफर साहब के लिए वोट डालो बोल के मस्जिद में वो करे ऐलान करे आप। नाम तो उनका नहीं लिया ना। बिल्कुल जाफर साहब बोल के आप नाम लिए। आप हमारे इमाम हैं, हम आपके ताबे नमाज पढ़ते साहब। मैंने असल मसला क्या, उनके बेटे की तबीयत खराब थी। उनके बेटे के लिए तो हम सुनिए, उनके बेटे के लिए हम दफ्तर बिछाए, ठीक है, हम बताना मुनासिब नहीं समझे, 100 बच्चों को खाना खिलाए, खुसूसी दुआ करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनके बेटे को शिफाए कामिला और आदिला अता करे। उन्होंने भी हमारे कलमा को भाई है, लेकिन सियासत अपनी जगह है। अगर आप वाकई हकीकत में आप हमारे कौम के लिए बेहतरी करते तो आप उनको ऐलान ये करिए कि मस्जिद अरस्तु बाग का नाम उन्होंने बदल दिए, मस्जिद को वीरान कर दिए। अल्लाह इतनी दौलत दिया हमारे जाफर भाई को, आप उसमें नमाज नहीं है, उसमें माइक सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, एक मस्जिद खुलू कुतुब शाह की दौर की मस्जिद का नाम बदल दे के, ठीक है, उसको मस्जिद महराज एंड अहमद खादरी बोल के लगा दिए, उसको गेटेड कम्युनिटी में ले लिए, उसमें लोगों को आने नहीं दे रहे। आप ये चीज लोगों के मंजर आम में लाइए। आप हमारे इमाम हैं, आप हक की बात करिए। फिरोज खान मुसलमान नहीं है। आप ये ऐलान करिए कि फिरोज खान के लिए ऊपर जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, शराब लेके हाथ में रखा हुआ है, बाजू की रखी हुई है, एक कांच के गिलास में इमाम साहब आप ऐपे जूस डाल लीजिए, उसको भी शराब दिखती। गुनाह अल्लाह और बंदे के बीच में रहता, और उन्हें भी क्या है, कौम की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए इलेक्शन लड़ा। किसी से हमारे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। आप बताइए, रौडीज्म का खात्मा करते बोल रहे हैं साहब। आप पूछिए जाफर साहब, आप ही रौडियों को ले लेके फिर रहे हैं। आप असेंबली में एक बयान दिए, आप ही आप रौडियों को ले लेके फिर रहे हैं। हक बात करिए, क्योंकि आपको और मेरे को 3 सवाल होंगे, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबियू का। मन कायदू का बोल के नहीं होगा। मैं राहुल गांधी मेरा कायद है नहीं बोलूंगा, आप असदुद्दीन ओवैसी कायद है नहीं बोलेंगे। मस्जिद फिरदौस में मलिक साहब बोलते हैं कि हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब का शाम में जलसा है। मलिक साहब के कायद होंगे साहब, जाफर साहब के कायद होंगे, मेरे कायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ऐसी गंदी सियासत मत करिए। आप लोगों के ताबे हम नमाज पढ़ते, अगर हमारे दिल में थोड़ी भी अगर खलिश आ गई तो हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। आप हमको उस चीज के लिए मजबूर मत करिए। आप किसके इशारे पे, कौन से लिफाफे पे काम कर रहे हैं, हमको इल्म है साहब। हम आप लोगों की इज्जत करते हैं, हम आपको एक्सपोर्ट करना नहीं चाह रहे। मस्जिदों में लिफाफे बांट रहे हैं साहब, क्या है ये? बोलिए, इलेक्शन से जैसा लड़िए। आप एक काम करिए, केसीआर कैसा बोला, तुम्हारे बाप को जवाब दो क्या बोला, उस पर आप एक बयान दीजिए। कविता हम आपको कबूतरों के जैसा बोली, आप उस पर बयान दीजिए। तजम्मुल साहब आप ऐसा करें तो कैसा बोलिए, आप इसकी सफाई दीजिए, आप इसकी तरजीह दीजिए। मैं आपकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करा, अगर मैं इलेक्शन कमिश्नर के पास दूंगा तो आप पे केस बुक होता। अच्छी चीज है क्या? बोलो आप, मस्जिदों में सियासत करने की चीज है।
सियासत का शऊर दीजिए आप। वो सुनिए आप मेरी बात, बोकस वोट के ऊपर आप बोलिए, हराम का वोट, भाई का वोट, भाई की बीवी का वोट बहन से दला के आप क्या काम कर रहे हैं बताइए। भाई की बीवी का वोट बहन से दला के बहन को भाई की बीवी बना रहे हैं, हाँ? बाप का वोट बेटे से दला रहे हैं आप, अम्मा का शौहर बना रहे हैं उसको। जो हराम के वोट से जो क़यादत आती, क्या वो काम कर सकती? फिरोज खान भी मुसलमान है साहब, उसका गुनाह उसके साथ। उन्हें उम्रे को जाने से पहले 40 दिन में उसको भी उम्रे से आके उम्रे को जाने से पहले सबसे माफी मांगा और मुखालिफिन के लिए भी दुआ करा। आप वो एक्सपोज करिए। तजम्मुल साहब, आपकी 3 रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास जी। आप सही करे या गलत करे, आप मेरे को ये बोलिए। इस सिलसिले में असल मसला क्या है बोलिए। थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए तजम्मुल साहब। बीच में जो बात आई थी ये भैया है, उनकी भी खिदमत है, हम किसी को खास नाम लेके किसी का बोलना नहीं है। हमारा एक काम है कि भैया इस वक्त में खास तौर पर बीजेपी जगह बीजेपी कहाँ है साहब? यहाँ पे बीजेपी आई। सुनिए, मुकाबला मैं बोलता हूँ आपको, 2 अगर आदमी लड़ रहे हैं तो जो सेकंड पोजीशन पे रहता उसका मुकाबला रहता। 2014 में भी फिरोज खान से मुकाबला था, 2009 में भी फिरोज खान से मुकाबला था, ठीक है। 2005 में भी 4 में भी कांग्रेस से मुकाबला था। यहाँ बीजेपी कभी नहीं आई। बीजेपी से मुकाबला है तो अकबर को ठहरो बोलिए आप गोशा महल से, असद को खड़ो बोलिए अंबरपेट से, ये मुकाबला होता। समझिए, आप लोग हाफिज कुरान हैं, आलिम दीन हैं, इल्म मालूम, आपको हिकमत मालूम, हर चीज मालूम। आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो कैसा होगा साहब? अगर वाकई बीजेपी से खतरा है तो 40 सीट यूपी में खड़ा है, आप बिहार में खड़ा है, यहाँ पे क्यों नहीं खड़ा है भाई? अब मेरे को ये बोलिए, जोबली हिल्स का कल तक नवीन जो था बच्चा, बीसी का, वो बच्चा अच्छा बच्चा था, आज उन्हें आजाद उम्मीदवार खड़े की। आप जो साबिका टीडीपी का एमएलए था जो टीआरएस में आ गया, उन्हें सेकुलर हो गया साहब। राजेंद्र नगर में जो है वहां की सियासत अलग। समझिए साहब, हमारे को भी अल्लाह का जवाब देना, और हम आलिम दीन नहीं चुन रहे हैं, हम लीडर चुन रहे हैं। फिरोज खान की खिदमत नहीं है, आपके घर पे फिरोज खान का पानी नहीं आया साहब। अपने नामपल्ली के गरीब बच्चों को किताबा नहीं जाते फिरोज खान के पास से, औरतों को पेंशन नहीं जाती। फिर आप वो भी बोलिए, वो भी हमारा कलमा को भाई है। अरे नफ्स या गुनाह के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ दे रहे, नफ्स के शर्ते महफूज रख बोल के। मस्जिदों के लिए क्या है साहब? अल्लाह का घर जो गैराबाद करेगा, अल्लाह का घर जो खालेगा, क्या जाफर हुसैन मिराज के पास धाड़ मारे गई? जो अल्लाह का घर मस्जिद अरस्तु बाग, 400 साल पुरानी खदीम इमारत, खदीम मस्जिद, योगी आके वहां पे नाम बदला था, मोदी आया था। अकबरुद्दीन ओवैसी के एरिया में कितने गैराबाद मस्जिद है देखिए आप, चंद्रायन गुट्टे में कितने है देखिए आप, 4 मीनार जो मुसलमानों का गढ़ है वहां पे कितने गैराबाद मस्जिद है देखिए। इस पे आवाज उठाइए साहब। जाफर हुसैन मिराज हमारे मोहल्ले का नहीं होता, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं होता, पहला हक पड़ोसी का होता। आप फिरोज खान की तायद करिए, हक की तायद करिए। आप कैसा नमाज पढ़ना आपके पीछे? अब नाम तो नहीं है, आपको ज्यादा होना चाहिए नाम। आपकी रिकॉर्डिंग मेरे ने पूरी है, आप बोलो, मैं इसी को दे देता हूँ, आपकी भी देता हूँ, अब्दुल मलिक साहब की भी देता हूँ, यहाँ पे नहीं पूरी सऊदी हर जगह पे दे देता हूँ। अरे आप लोग हमारे आइकॉन हैं, हम आप लोगों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल हमारे कायद है, आप बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे कायद है। अरे जमात है जी, जमात भी नहीं, पार्टी बोलो आप। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अच्छी पार्टी है, पार्टी बोलो आप। आज उन्हें सदर है, कल कोई भी रहते हैं। आप हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? आप मुसलमानों के ऊपर लाजिम क्यों कर दे रहे हैं? आप बोकस वोट के बारे में बात करो, आप बोलो हर मुसलमान को हक है, चाहे उन्हें किसी को भी वोट डालो, फिरोज खान बोल के मत बोलो, आप जाफर बोल के मत बोलो। आप बोकस वोट की आप आवाज उठाइए, मुसलमानों को गुमराही से निकालिए। जंगे बदर में भी हम कितने थे आपको मालूम है ना, हक पे लड़े इसीलिए जीत हुई। सियासी एतबार से फिरोज खान बहुत अच्छा आदमी है, कौम का दर्द रखता, लूटने वाला नहीं है, लूटने वाला है। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, आप जो बोले वो सही बोले या गलत बोले बोलिए। हर मस्जिद में, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के मस्जिदों में अब सियासत होंगी, बोलिए आप। इतनी बात कर रहे हैं, वो कौम को जगाना तो जरूरी है। और बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, मैं फिरोज खान के साथ नहीं हूं, मैं जाफर के साथ नहीं हूं।
میں آپ کے ساتھ ہوں. 40% ہو رہی ہے تو اس کو عوام کو خاص طور پر ووٹ کے آپ کو جو بولنے لگا ہے صاحب سنیے میری بات, میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں, آپ کو جو بولنے لگا ہے آپ جن کے مشورے پہ کرے ان کا کاروبار معلوم کریے, آپ ان کے پاس دولت کہاں سے آ رہی معلوم کریے, انہوں کس کا مال دبا کے کھا رہے معلوم کریے. اگر میں بولوں گا تو اچھا نہیں رہے گا صاحب. میں پوری تحقیق سے بات کرتا ہوں, میں بھی مجاہد ہوں, ٹھیک ہے, میں بھی اللہ کا ڈر رکھنے والا آدمی ہوں, حق کا ساتھ دے رہا ہوں, اسی لیے حق کا ساتھ دے رہا ہوں. میں کوئی فیروز خان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں, پھر آپ کو بول رہا ہوں میں حق کا ساتھ دے رہا ہوں. میرے کو پوری امید ہے فیروز خان سے, چاہے کچھ بھی بدلام کر لو, انہیں اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو فوٹو ڈال دے رہی. ہاں کیا ہے یہ اتنی چلر سیاست, اس کے گھر کو چن رہی. کوئی مول صاحب اٹھ کے نہیں بول رہا, کوئی حدیث نہیں بول رہے. ہاں ترمذی کے کتنے حدیث ہیں آپ بولیے, کسی کے پرسنل اگر اللہ کے حدیث یہ ہے ترمذی کی, اگر کسی کو آپ پرسنلی اٹیک کریں گے تو وہ گناہ میں آپ جب تک شامل نہیں ہوں گے, اگر کسی کی عزت اچھالیں گے تب تک آپ کو موت نہیں آئیں گی. آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, کوئی چینل کو پکڑ لے رہے ہیں اس سے دلا دے رہے ہیں. آپ مسجد کا ذکر کریے, جعفر حسین معراج کا گریبان پکڑ کے پوچھیے آپ, مسجد ارسطو باغ کیوں اتنے سال سے بند تھی, کیوں اس میں جمعہ نہیں ہو رہا, کیوں اس میں گیٹڈ کمیونٹی میں جانے نہیں دے رہی, کیوں اس کے سامنے سے آپ دیوار چنوا دیے. کیسا اس کو آپ کے باپ کی جاگیر ہے, شہید کر کے آپ اس کو دوسری بنانے کے لیے مضبوط مسجد ہے. آپ 12 سال سے چالو ہے بول رہی اور اذان دے کے بتا رہے آنگن میں نہ وضو خانہ ہے نہ طہارت خانہ ہے. ہم حق ہے بول کے بتائے, کیا ہوا بولو. غلط رہتا تھا تو دنیا کا بوال کر دیتے تھے. کیک پیٹ کی مسجد انٹرنیشنل اسکول میں مسجد ہے. اورنگزیب عالمگیر کا قبرستان تھا, وہ وہاں پہ ان کے شہید ہوئے تھے لوگ, اس کو پورا وہ کر دیے. بولو آپ کو فوٹوز بتاتا ہوں, ہر چیز بتاتا ہوں. کیا یہ قوم کے رہنما ہے, 1565 کلومیٹر دور یہاں سے بابری مسجد ہے. ہاں آپ کے حیدرآباد میں 4 مینار کا ٹھہر کے ایک آپ سرکل بنا لو 5 کلومیٹر کا, آپ کو 102 مسجدیں ملتے. وہ مسجد نہیں ہے. بولیے آپ, میں کوئی فیک نمبر سے آپ کو کال نہیں کر رہا ہوں, کوئی فیک شناخت نہیں بتا رہا ہوں. میرا نام عثمان محمد خان ہے, آپ میرے کو بہتر پہچانتے. حق استعمال کرو, اس پر زیادہ زور دیا گیا, غور کریں. میں پورا غور کر لیا صاحب, ریکارڈنگ ہے, آپ کو بھی سناتا ہوں. آپ سے میری گزارش ہے, آپ مسجدوں میں کی سیاست مت کریے. آپ مسجدوں میں ہمارے لوگوں کو آپ ووٹ کے لیے بیدار کریے, اور آپ بوکس ووٹ کے لیے بیدار کریے. ٹارگیٹ وہی ہے الحمدللہ. بس آپ حق کا ساتھ دیجیے, سمجھے نا. بیمار کے لیے برابر صحت کے لیے دعا کریے, آپ مرحومین کے لیے بھی دعا کریے, گمراہوں کے لیے بھی دعا کریے, چوروں کے لیے بھی دعا کریے, اللہ ان کو سدھار دے بول کے. اور آپ اگر سچے مجاہد ہیں صاحب تو آپ برابر یہ 3 سوال کریں گے. روڈیوں کو لے کے پھر رہی نہیں پھر رہی, بولو آپ پھر رہے, آپ خود بولو. آپ وہ بھی سنیے, دودھ کے دھلے ہوئے نہیں, ہمیں بہت کامیابی ملتی ہے, ہم دیے ہیں آپ کو بھی سننے شاید. نہیں دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے تو کئی کو بولے صاحب سنیے صاحب, ایک آپ کا میرا ایمان ہے. سن کر چلنا, آپ میں کھلا بول دیا, ہر کسی کے سلسلے میں ہم آپ وہ ہیں. آپ یہ بات سن پا رہے, آپ ان کے باپ کی جاگیر ہے کیا مسجد؟ مجلس اتحاد المسلمین بول کے ڈال رہے ہیں. ارے ہماری بھی ہے مسجد, ہم بھی مسلمان ہیں, ہمارا بھی ایمان ہے, ہم مسجد میں سیاست نہیں کرتے. مسجد میں آپ سیاسی شعور دیجئے سب کو. آپ جملے کو حل کیجیے ہمارے دھلے ہوئے نہیں, بہت کھانے پھر بھی ان کو ساتھ دیجیے. اب بی جے پی, میرے کو آپ بتانا بی جے پی سے خطرہ کیسا ہے, میرے کو آپ بتانا, نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس سے خطرہ ہے, آپ اس کو ایکسپوز کرنا. یہاں پہ نامپلی میں ہندو اور مسلمان متحد ہو کے رہتے صاحب. یہ تلنگانہ ہے, یہاں پہ کوئی بی جے پی کا نہیں ہے. ان کی سیاست جہاں چل رہی وہاں چل رہی. آپ یہ بولیے اسد الدین اویسی, سنیے صاحب, آپ اسد الدین اویسی کو, اکبر الدین اویسی کو یہ بولیے کہ ڈیولپمنٹ پہ بات کریے. یاقوت پورے میں تو یاقوت پورے کی بات کریے, چندرائن گٹے میں تو چندرائن گٹے کی بات کریے, حیدرآباد میں تو حیدرآباد کی بات کریے. حیدرآباد میں بیٹھ کے مودی وہ بولا, امت شاہ یہ بولا, ہاں بال ٹھاکرے یہ بولا, راج ٹھاکرے یہ بولا, بس ہو گئے, پکانا پک گئے. سمجھے نا صاحب, 5000 کا پان کھلائے جب کچھ نہیں بولے. اب یاد آیا, مسل دیتا کر دیتا. اس سے قوم کا فائدہ نہیں ہوتا صاحب. مائنورٹی کا فنڈ کہاں گیا پوچھیے, کے سی آر سے وقت کے لیے جوڈیشری پاور کیوں نہیں پوچھے وہ بولیے. ہاں ایک بار اگر دونوں بھائیاں
अपने एमएलए को, एमएलसी को, कॉर्पोरेटरों को लेके अगर सीएम के सामने बैठ जाते तो आज हैदराबाद के मस्जिद आबाद हो जाते थे? होते थे, नहीं होते थे? मैं इस वक्त सिद्धि प्रोग्राम में आया हूँ, नमाज पढ़ी बड़ी, आप वो भी हमारी बातों को उनके लिए शार्ट जो दिए वो भी सोचते। आप मिलके इसकी सफाई देना सब, ठीक है ना? मैं आपसे मिल रहा हूँ और फिरोज खान के हक में दुआ करिए आप। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। राइट। महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला के बाद पांचवें गांधी अलवा कुंडल चंद्रशेखर राव। पांचवा गांधी एक किताब, एक एल्बम, एक तारीखी दस्तावेज। वजीर आला तेलंगाना जनाब कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जिंदगी की सच्ची दास्तां। केसीआर साहब की तेलंगाना तहरीक की मुख्तसर कहानी। मशहूर व मारूफ कलमकार जलालुद्दीन अकबर के कलम का शाहकार केसीआर साहब की तेलंगाना के लिए जिदोजहद और बेहतरीन कारकर्दगी पर लिखी हुई किताब पांचवा गांधी। 360 सफ़हात, A4 साइज, मल्टी कलर, उर्दू और तेलुगु जबानों में। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम, दफ्तर गवाह वीकली, जामे निजामिया कॉम्प्लेक्स, रूबरू SBI गन फाउंड्री से 1000 रुपयों में हासिल कीजिए। पांचवा गांधी।